हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको पिछली वीडियोज जो 3 वीडियोज डल चुकी हैं टेंस की, वो पसंद आई हो। अब इसी से नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, उसी से आगे की जो वीडियोज है वो लेकर आए हैं, जिसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराएंगे किससे संबंधित, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है अपना, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन क्या है। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है अपना, अगला कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में पिछले कल मैं क्या बता चुका था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को शो करने का कार्य करता है, यानी हैबिट कौन शो करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है। तो हैबिट को दिखाने का कार्य किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इससे पिछली वीडियोज में मैंने आपको यहीं तक कंप्लीट कराया था कि हैबिट को शो करने का कार्य कौन करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसलिए हम उसके लिए हम यूज टू वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यूज टू भी किसको बताता है? जनरली हैबिट को शो करता है। तो उससे आगे पढ़ते हैं अपन। आगे क्या है देखिए जी, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको और कंप्लीट करेंगे हम। फिर आगे इसको बढ़िया अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, समझते हैं कि एक एग्जांपल आता है कि लाइफ से रिलेटेड जितनी भी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी, लाइफ का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी। ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी चीज़ बताई जाती है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई जाती है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ है, लाइफ का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास 2 भाई हैं, मेरे पास ये है वो है, कुछ भी हो। तो लाइफ से रिलेटेड जो भी बात बताई जाती है वो सब किस में बताई जाती है? अपन बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो उसी से आगे बात करते हैं कैसे। जैसे मान के चलो, ही, फर्स्ट एग्जांपल, ही इज माय कार, सॉरी कार नहीं, फ्रेंड बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ही इज माय फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड्स कंप्रोमाइज कर लीजिएगा अपनी, ठीक है। तो इसमें ही इज माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जा रहा भैया कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स है ना, जो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, वो क्या कर रहा है? यहाँ पर किसको शो करने का कार्य कर रहा है? अगर देखा जाए तो किसको शो करने का कार्य करता है यहाँ पर फ्रेंड्स? यहाँ पर लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही है। अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखना। दूसरे एग्जांपल में मैं लिखूँ, आई डू वर्क इन कंपनी, आई डू वर्क इन कंपनी। तो मैं कहाँ वर्क करता हूँ? कंपनी में वर्क करता हूँ। तो ये भी मैं क्या दे रहा हूँ? लाइफ से रिलेटेड। और देखिएगा, लाइफ से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल आएंगे वो सब किस में आएंगे? अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, अगर मैं इसी को थोड़ा और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान के चलो मैंने बोला ही हैज़ अ कार। अब देखिएगा, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो कार तो है, पर वो बताई किस में जा रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिएगा, ऐसे थोड़ी बोलेगा मेरे पास एक कार थी वो मैंने बेच दी, ऐसा नहीं। इसमें क्या बता रहा है? लाइफ से रिलेटेड जो भी घटना होती है वो सब किस में आती है?
प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में से बताई जाती है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ, बट यहाँ आज टाइम ना मिलने के कारण मैंने पीडीएफ इसकी तैयार नहीं कर पाई है। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पर। कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना। अगला कॉन्सेप्ट है, इसको हटा देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है ना, न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती है, न्यूज़पेपर में जो भी हेडलाइंस आती है वो भी सब किस में रखी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दैट मीन्स अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का मतलब होता है न्यूज़पेपर वगैरह जो भी लिखी जाती है वो सब किस में लिखे जाते हैं, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब हेडलाइंस वगैरह, जैसे मान के चलो इंडिया विन मैच, इंडिया विन मैच। अब ये स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिया विंस मैच। ठीक है, स्पोर्ट से रिलेटेड चीज़ है, और स्पोर्ट का मतलब जो किस में छपी हुई है, न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती है वो सब किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो ध्यान कर लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। दूसरी बात बुक्स वगैरह। तीसरी बात, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट जो भी हो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं, समझ में। देखिए पिछले, जैसे अगर मैं एक इसका ये बार वो वाला कॉन्सेप्ट है, कौन सा, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, सॉरी भैया। ठीक है, देखना क्या है। चलो देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी ऐसी सेंटेंस जिनको, जो चेंजेस होते ही नहीं हैं, उनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ट्रुथ में रखा जाता है। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल ट्रुथ समझा दूँ। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी भी चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कि कोई चेंजेस ना हो, अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसे ट्रुथ यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत रखते हैं। जो सूर्य पूर्व से उगता है। दूसरी बात, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो लगाती है, ऐसा नहीं ऐसे थोड़ी बोल देंगे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी, मतलब अब नहीं लगाती। या फिर ऐसे भी बोल सकते सूर्य पूर्व से उगता था बट अब नहीं उगता, तो ऐसा तो नहीं। तो जैसे दो और दो चार होते हैं, तो जी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो ऑलरेडी सो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के कुछ एग्जांपल देखिए। देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा। एक और एग्जांपल जैसे अगर देखें, द अर्थ राउंड द सन। ठीक है, द अर्थ राउंड द सन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, राउंड द सन।
मतलब चक्कर लगाना, पृथ्वी का चक्कर लगाना। तो जी क्या है, और एग्जांपल देखें तो अपन, और एग्जांपल 2 एंड 2 2 एंड 2 मेक 4 मेक्स 4। तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो क्या बताया जा रहा है, सॉरी यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है, इस कारण से ये वाला सेंटेंस भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए। मैं आपको दावा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप मेरा विश्वास कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको PDF विद PDFs के साथ मैं आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सभी के लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।